नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबर है दोस्तों। पेंशन बढ़ोतरी, डीए एरियर, साथ ही साथ महंगाई भत्ता और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के अन्य भत्तों को लेकर जो कि सरकारी कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी है, साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारक है, तमाम बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर मोदी से चाहिए पेंशन की गारंटी। दोस्तों इसको लेकर पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएस 95 बुजुर्ग पेंशन भोगियों की नजर, बीजेपी के घोषणा पत्र पर मोदी जी से चाहिए 7,500 रुपए की पेंशन की गारंटी। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों तारीख बहुत ही नजदीक है। इस दिन खाते में दोस्तों 18 महीने का बकाया डीए एरियर 2,18,000 रुपए की राशि आप सभी के खाते में देखने को मिलेगी। तो आखिरकार कौन सी तारीख को आप सभी के खाते में डीए एरियर की 2,18,000 रुपए की राशि देखने को मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को संपूर्ण रूप से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहां पर जो है बड़ा बयान जारी कर चुका है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ और लोकतंत्र पर पेंशन भोगियों का यहां पर जो है दर्द छलका है, उनके आंसू छलके हैं और दोस्तों इस पर बड़ा बयान दोस्तों हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुका है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए आ गया इंपोर्टेंट सर्कुलर, जिसके तहत 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों अभी जारी होगा बड़ा लेटर। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। उम्र के आधार पर पेंशन में वृद्धि, सिर्फ पेंशन भोगी यहां पर जो है इनके जरूर देखें तो आपकी हर महीने की पेंशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी होगी। 5, 10 और 15% पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। और आपकी जो एज बताई जा रही है 65, 70, 75 और 80 साल के आधार पर पेंशन की जो गणना है वो बताई जा रही है। तो तमाम गणना और आप सभी के लिए जो पेंशन बढ़ोतरी हुई है इनके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आपको सही सटीक और तथ्यों पर आधारित देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको जो है इंपोर्टेंट खबरों का मालूम चल पाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंपोर्टेंट सर्कुलर आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और यहाँ पर जो है ईपीएफओ यानी कि सरकार के द्वारा जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें नया सर्कुलर आया है 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। जी दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ यहाँ पर कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खबर है। आप सभी के लिए अभी लेटर जारी हो चुका है। आप सभी की उम्र के आधार पर पेंशन में वृद्धि को लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूरी खबर विस्तार से देने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित मालूम चलेगी। देखिए यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगे लगातार चल रही थी, जिसमें सरकार ने दोस्तों 80 साल की उम्र पर दोस्तों 20% एडिशनल और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर पहले ही निर्णय दे चुकी थी। लेकिन इसी जब निर्णय सामने आया तो दोस्तों यहाँ पर 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी की मांग एक बार फिर से देखने को मिली, क्योंकि 80 क्रॉस करते ही अगर 20% की पेंशन बढ़ोतरी होती है तो इस हिसाब से आप सभी को 65 साल की एज में 5, वहीं 70 साल की एज में 10 और 75 साल की एज में 15% पेंशन बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। क्योंकि पेंशन धारकों का कहना है कि 80 साल वाला जो पेंशन बढ़ोतरी का फॉर्मूला है उससे बहुत ही कम लोग जो है वो फायदा उठा पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही फायदा यहाँ पर जो है हर एक साल में हर एक परसेंटेज यानी कि दोस्तों 5 साल के एवरेज में 5% पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाती है तो इनका फायदा यहाँ पर जो है सभी पेंशन धारकों को मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे सभी के साथ न्याय होगा। यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए इसको लेकर नया सर्कुलर भी आया है, जिसमें 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को दर्शा दिया जा चुका है। लेकिन दोस्तों क्या आप सभी के लिए मंजूरी मिली है, क्या आप सभी के लिए मंजूरी मिलने वाली है, इसको लेकर कोई बड़ी खबर नहीं है। लेकिन दोस्तों जल्द आप सभी को 5, 10 और 15% की पेंशन बढ़ोतरी मिल सकती है। ऐसा दोस्तों हाल फिलहाल में सरकार की तरफ से देखने को मिला, क्योंकि सरकार ने कहा है कि आम लोकसभा चुनाव 2024 जैसे ही खत्म होगा आप सभी के लिए उम्र आधारित पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी, जो कि 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी कहलाएगी और पेंशन भोगी जो है इनका फायदा उठा पाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अगली बड़ी न्यूज है, मोदी से चाहिए पेंशन की गारंटी। इसको लेकर पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की नजर बीजेपी की घोषणा पत्र पर है। मोदी जी से चाहिए 7,500 रुपए की गारंटी। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। जी दोस्तों मोदी जी और उनकी सरकार तथा राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में गठित 27 सदस्यीय टीम के प्रत्येक सदस्य ने संकल्प कर पत्र में दोस्तों बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सम्मानजनक पेंशन की गारंटी देने और पुण्य का भागी बनाने की बड़ी मांग कर डाली है। जी हां दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन पर मौजूद सरकार कोई फैसला नहीं ले सकी। अगर आगे की उम्मीद पेंशन धारक लगाए हुए हैं, पीएम मोदी और ईपीएफओ पर नाराजगी जाहिर करने वाले पेंशनर्स ने मोदी जी से भी यहाँ पर दोस्तों प्रार्थना की है। जी हां दोस्तों यहाँ पर राजेंद्र बिष्ट ने पोस्ट में लिखा कि इस माह 17 अप्रैल 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में गठित 27 सदस्यीय समिति द्वारा बीजेपी का घोषणा पत्र यानी कि संकल्प
संकल्प पत्र जारी किया जाना है। दोस्तों बीजेपी की यह घोषणा पत्र समग्र रूप से मोदी की गारंटी को लेकर विकसित भारत का फोकस करेगा। जी हां दोस्तों, उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी के इस घोषणा पत्र में सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण से परिपूर्ण स्लोगन के मोदी की जोश में देश के लिए वचन की मानवीय और मार्मिक भावनाओं का झलकियों को देखने की आवश्यक मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर राजनेता हो, नौकरशाह हो, पूंजीपतियों से भी गुहार लगाई गई है और इसी कड़ी में समग्र देश के युवाओं, सम्मानित राजनेताओं, नौकरशाहों, पूंजीपतियों, व्यवसायिकों और बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और उनके परिवार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की गई है। सभी बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मौजूद दुर्दशा और उनकी परिस्थिति जनक समस्याओं यथा भोजन, चिकित्सा, मूलभूत आवश्यकता पूर्ति हेतु सम्मानजनक पेंशन दिलाने के अपने अपने स्तर पर अटूट प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जनसंचार, सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसा अभियान चलाएगी बीजेपी सरकार और मोदी ने अपने 17 अप्रैल 2024 को प्रस्तावित घोषणा यानी कि संकल्प पत्र में बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सम्मान पूर्वक पेंशन की गारंटी देने के लिए प्रेरणा की जाए। साथ ही दोस्तों विधायक, सांसद और दायित्वधारी नौकरशाही मनवांछित पेंशन भत्ते और भत्तों का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों बुजुर्गों ने उम्र में यहाँ पर बढ़ाव में मानवीय तौर पर मोदी जी की सरकार को बुजुर्ग में राहत प्रदान करने और सहयोग करने वाले प्रत्येक नागरिकों को बुजुर्गों का आशीष अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही है। जब देश के विधायक, सांसद, मंत्री नौकरशाही मनवांछित पेंशन ले रहे हैं, भत्ते और तरह तरह की सुख सुविधाओं का उपभोग सरकारी खजाने से कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है पेंशन धारकों के साथ भी न्याय होना चाहिए, उन्हें भी यहाँ पर जो है तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। घोर अन्याय की यहाँ पर पराकाष्ठा की गई है। बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सम्मानजनक पेंशन देने सरकार की तथाकथित विविध घोर अन्याय की पराकाष्ठा को दर्शाती है, जबकि सम्मानजनक पेंशन देने से सरकारी खजाने पर कोई ज्यादा व्यय भार बोझ पड़ने वाला नहीं है और देश के खजाने की यह राशि बुजुर्गों के उपकार, कल्याण यानी कि दोस्तों वर्ल्डवेयर में खर्च करके उम्र के इस पड़ाव में यातनाएं झेल रहे बुजुर्ग पेंशन धारकों को मोदी सरकार का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों पेंशन की गारंटी देने की भी अपील यहाँ पर आप सभी के लिए की गई है। पेंशनर्स ने लिखा है कि अतः मैं समग्र देशवासियों, युवाओं, राजनेताओं, सांसदों, विधायकों, मंत्री और नौकरशाही और उनके परिवार से पुनः प्रार्थना की गई है कि कृपया आप सब अपने अपने स्तर पर बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन को सम्मान पेंशन दिलाने में सहभागी बनकर यश से भागी बने। मोदी जी और उनकी सरकार तथा राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में गठित 27 सदस्यीय टीम के प्रत्येक सदस्य ने संकल्प पत्र में बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सम्मानजनक पेंशन की गारंटी देने और पुण्य का भागी बनने हेतु यहाँ पर दोस्तों प्रेरित पेंशन धारकों के द्वारा किया गया है। वही दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो तारीख बहुत नजदीक है। इस दिन मिलेगा 18 महीने के बकाया डीए एरियर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए किस दिन 18 महीने का बकाया डीए एरियर मिलेगा, 2,18,000 रुपए की राशि मिलेगी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए केंद्र सरकार द्वारा डीए बकाया एरियर की राशि प्रदान करने का कार्य शुरू कर दिया जा चुका है, जिसे केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को लगभग 2,18,000 रुपए का लाभ होगा। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार अपने कर्मचारियों का बकाया पैसा वापस करने की मुहिम चला रही है। ऐसे में यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो डीए एरियर्स 2024 का इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए दोस्तों यह खबर बहुत ही अच्छी होने वाली है, जिसमें हम आपको केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने की बकाया डीए एरियर के बारे में दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सरकार द्वारा साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, जिनकी उनकी मंथली सैलरी में इजाफा होता है। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 50% अधिक महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जिसे सरकार ने पिछले महीने ही इजाफा किया है। लेकिन अभी सरकारी कर्मचारियों के 18 महीने से डीए बकाया एरियर पर राशि नहीं हो पाई है जमा, इसलिए कर्मचारियों द्वारा समय समय पर अपने महंगाई भत्ते को वापस मांगने की मांग उठाई जा रही है। हालांकि चुनावी दौर में कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही उनके बैंक खाते में महंगाई भत्ते की बकाया एरियर की राशि जो है, रकम जो है वो ट्रांसफर होने वाली है। दरअसल कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के साथ डीए की राशि नहीं दी गई थी, इसलिए कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून 2021 तक का यहाँ पर जो है राशि और सैलरी महंगाई भत्ते की राशि नहीं जोड़ी गई थी। हालांकि सामान्य हो जाने के बाद जुलाई 2021 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर से शुरू कर दिया गया था। इस दौरान सरकार 18 महीने के महंगाई भत्ते की बकाया राशि को यहाँ पर प्रदान करने के लिए अलग अलग किस्तों में पैसे जारी करने का निर्णय हाल फिलहाल में आप सभी के लिए लिया गया है। तो जल्द ही आप सभी के खाते के अंदर 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है।